औरंगजेब को लेकर जारी सियासी महाभारत में अब अकबर की भी एंट्री हो गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इतिहास में अकबर और औरंगजेब को महान कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मदन दिलावर ने कहा है कि औरंगजेब ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा है और हिंदुओं की हत्या की है, इसीलिए उसे महान नहीं कहा जा सकता है। वहीं अकबर को लेकर मदन दिलावर ने कहा है कि वो मीना बाजार लगाकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था। ऐसे क्रूर मुगल शासकों को पाठ्यक्रम में पढ़ाना गलत है। पूरा विश्व जानता है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े हैं, यानी हमारे आस्था के केंद्रों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम किया है, वो हमको नीचा दिखाने के लिए, हमारे आस्थाएं कम करने के लिए ये कह करके यदि तुम्हारा भगवान होता तो क्यों नहीं रोक लेता। और इस तरह से हमको अपमानित करने के लिए, देश को अपमानित करके, देश को नीचा दिखाने के लिए, हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को नीचा दिखाने के लिए और उस समय के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सब किया गया था, जो नहीं पढ़ाना चाहिए था। इतिहास भी कहता है, मैं नहीं पढ़ा आप नहीं पढ़ा है, कि मीना बाजार लगा करके और लड़कियों को मैं बुलाता था और ये कहता था कि महिलाएं आएंगी और फिर छदम वेश में उनके लोग आते थे या खुद आता था और जो सुंदर लड़कियां होती थी, हमारी माँ बहन बेटियां, उनको उठा के ले जाते थे और फिर उनके साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार ये सब होता था। तो ऐसे लोगों को हम आक्रमणकारी हैं, बलात्कारी हैं, दुष्ट हैं, आक्रांता हैं, उनको महान कैसे कर सकते हैं? ये तो नीच और निकम्मे थे। वही बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी औरंगजेब को महान बताने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। बाबा बागेश्वर ने इसे देश का दुर्भाग्य बताया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि इस देश में छत्रपति शिवाजी और संभाजी राजे के साथ महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धा हुए हैं। उनकी चर्चा करने की जगह औरंगजेब को महान बताया जाता है तो ये निश्चित रूप से देश का दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है और एक एक करके सब झुकेगा। फिर से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा पताका फहराएगा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार ने औरंगजेब की महिमा मंडन करने वालों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। संजय कुमार ने कहा है कि जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं उनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये राम का देश है, औरंगजेब का देश नहीं है। उन्होंने कहा है जो औरंगजेब की तारीफ करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोग औरंगजेब की इस देश में प्रशंसा कर सकते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस औरंगजेब ने इस देश को लूटा, एक लुटेरा औरंगजेब, और उसको इस देश के कुछ लोग अगर महिमा मंडित करते हैं तो ये उन लोगों को अधिकार नहीं है इस भारत में रहने का। और दूसरी बात कि जो लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का हमने सुना कि कण-कण में औरंगजेब है, ये यस हम कह रहे हैं यहाँ कण-कण में भगवान शंकर है, कण-कण में राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ औरंगजेब जैसे लोगों का नहीं, ये राम का देश है। और वो औरंगजेब जिसने अपने बाप को पानी पीने के लिए तड़पा तड़पा के मार दिया, उस औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे देखो सनातनी समाज को देखो, जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी जल देता हो, और एक औरंगजेब है। इन लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो एक तरफ औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अभी भी अबू आजमी के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। अबू आजमी ने जो बयान दिया और वापस ले लिया, तो जो व्यक्ति अपना बयान को वापस ले लिया वहीं खत्म हो जाना चाहिए ना बात, मुद्दा। लेकिन जिस सरकार के पास महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अत्याचार पर, लूट पर, खसोट पर, माफियाओं पर, जो माफिया रील बना रहे थे महाकुंभ पर, उसके पास जवाब नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए कुछ न कुछ खोजती रहेगी। ये देश
छत्रपति शिवाजी का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है। हमारे इतने वीर हैं कि उनकी गाथा सुनाते सुनाते हम थक जाएं, उनका नाम लेते लेते थक जाएं। हमें कोई भी बाहर से आए हुए व्यक्ति के नाम लेने की, उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं। औरंगजेब और मुगलों को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच सड़क पर भी इसे लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बीते रोज दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोतकर उस पर छत्रपति संभाजी महाराज का पोस्टर चिपका दिया। वहीं कानपुर में सिख वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सिख समुदाय ने अबू आजमी का पुतला जलाया। वहीं दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने खुद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में साझा की है। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली स्थित नए आवास स्वामी विवेकानंद मार्ग पूर्व में तुगलक लेन में सपरिवार विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर गृह प्रवेश किया।